जय हिंद बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के विषय भौतिकी में त्रैमासिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम देखने जा रहे हैं कि हमारे त्रैमासिक परीक्षा में इस बार कौन से चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हमको पूछा जाने वाला है चैप्टर नंबर 1, मात्रक एवं मापन। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सरल रेखा में गति, या उसी को हम लोग बोलते हैं ऋजु रेखीय गति। तीसरा चैप्टर है समतल में गति, या उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविमीय गति। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है गति के नियम। पांचवा जो चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो बच्चों, हम क्या करेंगे इसके बाद, जो प्रत्येक यहाँ पर जो चैप्टर दिखाई दे रहा है उन हर चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर ये आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इनको बिल्कुल बनाकर आइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन, भौतिक राशि किसे कहते हैं? मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है मात्रक क्या है? मात्रक की विशेषताएं लिखिए। ठीक। अगला है मात्रकों की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। जो 4 पद्धति हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं पद्धतियों का वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो लंबाई के मात्रक, एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान के एसआई मात्रक किलोग्राम, ताप के एसआई मात्रक केल्विन और विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा देना है हमको। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एसआई पद्धति में मूल राशियों, पूरक मूल राशियों और उनके मात्रक और संकेतों की हमको एक सारणी बनाना है। इसके पश्चात इसी चैप्टर का अगला सवाल है बहुत ही छोटी दूरियों के मात्रक, जैसे कि फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, और बड़ी दूरियों के मात्रक प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक, इन सभी को आप लोगों को मीटर में परिवर्तित करना है। मतलब इन सभी के मान आपको मीटर में बताना है। ठीक है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य में उत्तर में। ठीक है। और आप लोगों को बड़े क्वेश्चन में भी आप लोगों को ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। जो आपको संख्याएं दिया है ना, इनके सार्थक अंक ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सार्थक अंक ज्ञात करने के जो नियम है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भौतिक राशि की विमा किसे कहते हैं? और निम्न राशियों के विमी सूत्र आपको लिखना है, जैसे कि कार्य, आवेग, दाब और घनत्व। ठीक है। और भी बहुत सारी राशियां आप लोग और अन्य राशियों को भी पढ़कर जाएंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए, और अनुप्रयोग के साथ साथ उसमें क्या कमियां हैं, कमियां मतलब सीमाएं उसकी लिखना है आप लोगों को। उसके बाद गति के द्वितीय समीकरण S = ut + ½ at², और तीसरा जो समीकरण है उसका v² = u² + 2as, इसकी आपको विमी रूप से शुद्धता की जांच करना है। ठीक है। कभी भी एग्जाम में क्या होता है, खासकर 3 ही सवाल अभी फिलहाल में चल रहे हैं, एक गति का दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, और ये जो आवर्तकाल का जो व्यंजक है, ये तीनों सवाल आपको शुद्धता की जांच करने के लिए आते हैं। तो ये अगला सवाल है समीकरण t = 2π√L/g के विमी शुद्धता की जांच करना है, जहां पर t आवर्तकाल है, L जो है वो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है, और जो g है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। यदि ध्वनि का वेग v, दाब p और घनत्व d पर निर्भर करता है, तो वेग का व्यंजक आप लोगों को विमी विधि से ज्ञात करना है। अच्छा, ये विमी विश्लेषण का अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, बल के एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन, इन दोनों में आपको संबंध बताना है। अगला क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग, मतलब कार्य के एसआई मात्रक को आपको सीजीएस मात्रक में बदलना है। कुछ सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्पतमांक का सूत्र आपको दिया गया है, मुख्य स्केल के एक खाने का मान बटे कुल खानों की संख्या। ऐसे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो आप लोगों को बनाने में बड़ी आसानी होगी। अगला है निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद दिया है आप लोगों को आपेक्षिक त्रुटि। तो बच्चों, ये चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इसका पहला सवाल, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी गति को उदाहरण से ही समझाइए। दूसरी बात, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और वेग की परिभाषा दो, उनके मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। दूरी और विस्थापन में अंतर और वेग और चाल में अंतर लिखना है। तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को समझाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन, त्वरण किसे कहते हैं? इसके मात्रक और क्या लिखिए, विमी सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन, तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं? इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए।
अगला सवाल है, स्थिति समय ग्राफ को समझाना है एवं सिद्ध करना है कि स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो वस्तु के वेग के बराबर होती है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ खींचिए और त्वरण का व्यंजक और विस्थापन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ग्राफी विधि के सहायता से आप लोगों को गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति करना है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। क्या वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत हो सकता है? आपको जवाब देना है हाँ या ना। अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। इसका आंसर बेटा ना आएगा, कारण आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूरी अशून्य होने पर क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? ठीक है, और इसका आप लोगों को उदाहरण देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन का समीकरण आपको दिया हुआ है तो आपको वेग और त्वरण ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है ये। अगर आप लोग विस्थापन का अवकलन करेंगे तो वेग ज्ञात हो जाएगा, और वेग का अवकलन ज्ञात करोगे तो त्वरण ज्ञात हो जाएगा। आगे चलते हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समतल में गति, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, अदिश और सदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है, अदिश और सदिश राशियों में अंतर लिखिए। बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। उसके बाद समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश, मात्रक, एकांक सदिश को हम लोग मात्रक सदिश बोलते हैं, शून्य सदिश और स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश की परिभाषा लिखिए। ठीक, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम लिखिए और परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, त्रिभुज नियम बहुत ही खास सवाल है। इसके बाद सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए और इसमें भी परिणामी सदिशों के परिमाण और दिशा का व्यंजक ज्ञात करना है। बच्चों, परिमाण और दिशा का व्यंजक त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम दोनों में सेम रहता है, तो आप लोगों को इसमें एक नियम को पढ़ोगे तो दूसरे नियम में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सदिशों का द्विविमीय वियोजन कीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग त्रिविमीय वियोजन भी पढ़कर जा सकते हैं। यदि वेक्टर ए का मान आपको दिया हुआ रहेगा, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है, तब ए प्लस बी पहले ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लोग ए प्लस बी ज्ञात करोगे और उसके बाद उसका ए प्लस बी का एकांक सदिश ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ जो होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और किसी प्रक्षेप के उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप गति में पिंड का क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई दोनों अगर आपस में बराबर हो तो यह बताइए कि प्रक्षेप को किस कोण से फेंका गया, मतलब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। बहुत ही गजब का सवाल है ये। सिद्ध कीजिए कि एक समान वृत्तीय गति में आवृत्ति सदैव आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बेटा ये कई बार आ चुका है सवाल। तो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति, ये इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसके पश्चात चैप्टर नंबर 3 का अगला क्वेश्चन ये है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण की परिभाषा और सूत्र लिखिए। उसके बाद कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, उसके बाद कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, गति के नियम। गति के नियम में सबसे पहला सवाल है, जड़त्व किसे कहते हैं? और विराम के जड़त्व, गति के जड़त्व और दिशा के जड़त्व को उदाहरण के साथ बताइए। तो आपको उदाहरण याद रखना पड़ेगा इसमें। न्यूटन के गति के तीनों नियमों को उदाहरण से ही समझाना है। ठीक है, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के लिए आपको सिद्ध करना है F = ma। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवेग किसे कहते हैं? मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आवेग किसे कहते हैं? इसके मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे खींच लेता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन देना है आपको। 10 किलोग्राम की वस्तु पर 3 सेकंड तक अगर 30 न्यूटन का अगर बल लगाते हैं तो बताइए इसमें आवेग का मान क्या होगा? तो आप लोग सूत्र लगा सकते हैं आवेग के मान के लिए। अगला क्वेश्चन, घर्षण किसे कहते हैं? इसकी विशेषता, लाभ और हानि लिखिए। अगला, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण की परिभाषा दीजिए और इनका ग्राफी निरूपण भी कीजिए। ठीक है, घर्षण के नियम लिखिए। बच्चों घर्षण के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखेंगे आप लोग। ठीक, घर्षण कोण और विराम कोण से आप लोग क्या समझते हैं? दोनों का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं? इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल वृत्तीय सड़क पर कार के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए और बंकित सड़क पर भी कार के वेग का आपको व्यंजक ज्ञात करना है। घर्षण कम करने के उपाय, अगर आप चाहो तो घर्षण बढ़ाने के उपाय भी 2 मिनट के अंदर देख सकते हो।
सर्पी घर्षण और लोडनी घर्षण में अंतर लिखिए, और मशीनों में बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आपको इसका कारण देना है। इसके बाद सबसे लास्ट जो अध्याय वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें हमको क्या करना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों की परिभाषा मात्रक और किसके साथ, विमी सूत्र के साथ देना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कार्य ऊर्जा प्रमेय, लिखना भी है और आपको सिद्ध भी करना है। उसके बाद गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि प्राप्त होगा आपको 1/2 mv²। ऊर्जा और शक्ति दोनों में अंतर लिखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर लिखिए। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दिया हूं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग आवश्यक रूप से पढ़कर जाएंगे। अगर आप लोग इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद चैप्टर 1 के जो बचे क्वेश्चन ये थे। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन, ये लीजिए, और चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखिए ये है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का ही बचा हुआ भाग है अपने पास, ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 का बाकी 2 क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन है, ठीक। और ये सबसे लास्ट अध्याय 5। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी बच्चों को जय हिंद।